एक दिन भैया महादेव छुट्टी अइलन और वह दिन शायद मम्मी हमरे पर गुस्सायल रहनी सासू माँ। अब सासू माँ का आदत रहे कि हमरे प्रति कुछ भी भयल रहे तो तुरंते अवते मंत्र इनके काने में डाल दें हमेशा। आज ऐसे कहनी वैसे की ये की वो की, इस तरह बात नहीं मानी तो महादेव का मन थोड़ा सा हमरे प्रति क्रोध में आ गल। भैया उन खाना वाना देली तो हमसे ना खैनन, तो उनकर बहिन देनी उनकरे हाथे खैनन। अब हमसे बताऊ तो ना है कि काहे गुस्सायल है, हमें कुछ पतो नहीं रहल कि हमरे खिलाफ कुछ बात उनकरे मन में बा। हमहू ना खेली। 12-1 बज गल, सब सुत गल। फिर उस समय पानी बरसत रहे, जुलाई अगस्त का महीना रहे, ठंडियों लगे पनिया बरसे था। चल गए ना भैया तकिया चदरा लेके अपन छत्ते पर अपने रूमे में ऊपर जमन पहले वो पढ़त लिखत रहनन। तो जब चल गए ना 1:30 बजल, मार पानी बरसत रहल, हमके नींदे ना आवत रहल, हमके गुस्साहन मन आई ना था। ऐसे ही सवेरे चल गईन, हमको बतेबो ना कि ना का बात है, कुछ तो बतावे के चाहिए का मन में है। गईली दरवाज़ा बंद के लिए ना खुलते ना रहना, खुलते ना रहना। बहुत पिटली, डरो लगत रहे कि सब जान जाई तो का सोची। मम्मियों कहिए कि चल गई परेशान करे छत्ते पे, लेकिन हम अपने अंदर दृढ़ निश्चय कैले रहली। जब ले ना खोलियन तब ले दुआरे छतवे पर बैठल रहा। मार पानी से भीग गई, बौछारी मारत रहे, पूरा कापत रहली, कुल साड़ी वाड़ी कुल भीग गल, बाल और सब भीग गल, एकदम कापे लगली, ठंडी लगत रहे। ना खोलने ना खोलने 3:30 बजे सवेरे जब दरवाज़ा खोलने तो हम वहीं अपन बैठल रही भीगल। कहें पागल हो क्या कर रही है यहाँ? हम कहे आप खुलवाने आए थे दरवाज़ा, कल आप चले जाएंगे, हमको बता भी नहीं रहे काहे गुस्साए हैं। कह रहे कुछ कहाँ गुस्साए हैं, हमारा मन था छत पे सोने का, हम छत पे आए हैं। उनका ऐसे कैसे सोएंगे छत पे, हम तो अपने मन का कोनो बात भी आज से नहीं कह पाते। या तो अपने मम्मी से करते तो मम्मी को भी नहीं कहते हैं, आप भी नहीं सुनते हमारी बात। कह रहे चलो बाद में सुनेंगे। तब आइनन नीचे, फिर हम सारा कपड़ा वपड़ा चेंज कर ली। ठीक है ना, कोई बात नहीं है, हमारा मूड में रहता है, इसके लिए तुम चिंता मत किया करो। जाओ आराम से अपना सो, सुबह उठना भी है जल्दी। हम क्या अब क्या सुबह हो गल 4 बज गल, तब मैं कहाँ सुत पाई हम। कहना कुछ भी रहे, घर की बात है तो घर में ही डील करना चाहिए। मम्मी से कभी सवाल जवाब मत किया करो, बस यही बुरा लगता है। हम नहीं चाहते कि कोई मम्मी का सवाल जवाब कभी करे। मान लो मम्मी कह दी करो तो कर देना चाहिए। हम कहे कुछ ऐसी चीज़ होती है जो न मन माने तो कैसे कर दें। कहे न मन माने तो प्यार से समझा दो कि मम्मी जी हमसे नहीं होगा या हम नहीं कर पाएंगे। हम कहे चलिए ठीक है, अब नहीं होगा। पता नहीं आपको क्या बताया गया, आप क्या समझ रहे हैं। हमको तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा, आराम से बनाए खिलाए सबको सुलाए, कोई कुछ तो हमसे नहीं कहा। कह रहा देखो कुछ भी हो, तुम्हारा घर है, तुम्हारा परिवार है, तुम्हें संभाल के लेके चलना है। हम इस सब लफड़े में पड़ना पसंद नहीं करते। हम तो भाई छुट्टी छुट्टी आते हैं, रोज़ का लफड़ा थोड़ी देखेंगे हम। चलिए कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। अब आप एकदम खुश हो जाइए, और आते हैं तो हमसे नाराज़ मत हुआ करिए, नहीं तो हम चले जाएंगे अपने मम्मी के यहाँ। कदे एक का तो धमकी पाई हो, चले जाएंगे मम्मी के यहाँ, जाओ। उनके सच्ची चले जाएंगे। कह रहे हैं तुम्हारी हिम्मत है जाने की, जाने दूंगा। तो इसी तरह हम लोग का उल्टा पुल्टा झगड़ा झंझट चलता था, प्यार चलता था। हम लोग परिवार की बातें साइड में, क्योंकि परिवार की कोई बात हम फालतू उठाते नहीं थे। बस अपनी बात, मुझे ये चाहिए, मुझे वो पसंद है, मैं ये खाती हूँ, फालतू फालतू चीज़ें जो भी मुझे पसंद होती थी इसी तरह डिस्कस करते थे। चिट्ठी पे लिखते थे, कदे चिट्ठी मत लिखा करो, क्या चाहिए वो बोल दो, आते समय याद रहा तो लाऊंगा। बता देते थे मुझे छोटी छोटी जो आती है चॉकलेट वो पसंद है, अपनी चीज़ें बता देती थी तो याद रहे तो लाते थे। लेकिन एक इनकी आदत थी, केवल मेरे लिए नहीं लाते थे, क्योंकि घर में बहन थी, भाई थे, माँ थी, सबका लाते थे, तो सबकी चीज़ें अलग अलग लाते थे। यहाँ तक कि अगर कभी कभी मेरी पैकेट जो है मेरी ननद ले लेती थी, तो सासू माँ जान जाती थी कि मेरी पैकेट है, मेरा सामान है, तो वो तुरंत बोलती थी कि ये भाभी का है, जाके उनके रूम में दे आओ। क्योंकि वो सबके लिए लाते थे, वो नहीं चाहते थे कि घर में तनाव हो, एक ही में खींचातानी हो, तो सबका अलग अलग पैकेट करके लाते थे, सबको अलग अलग देते थे। उनका यही एक खूबी था कि वो घर में तनाव नहीं चाहते थे, हमेशा सोचते थे हम आएँ तो सब खुश दिल रहे, एक जगह बैठा हुआ मिले, हंसते खेलते मिले।
और वो सब कुछ मुझे करना था। उनकी पूरी उम्मीद थी कि तुम नई मेंबर हो घर में, तुम्हें ही सब संभाल के चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सब मेरे अपने हैं, मेरा पूरा परिवार है। एक तुम नई मेंबर आई हो, तुम्हें इस परिवार को अपना बना के हंसता खेलता लेके चलना होगा। तो क्या करें, छोटी छोटी बातें रोज़ होती थी जो मन को ठेस पहुँचाती थी। कभी किसी की बात लग जाती थी, तो कभी कोई बात मुझे मम्मी की याद अपने दिलाती थी, मायके जाने का मन करता था। लेकिन क्या करूं, महादेव को मुझ पे विश्वास था और मैं उनके विश्वास पे खरा उतरने के लिए हर बात बर्दाश्त कर जाती थी। हमको छोड़ो, जाने दो, महादेव खुश रहेंगे तो सब मेरे अपने खुद ही हो जाएंगे। यही मेरी कोशिश रहती थी और इस पर मैं पूरी तरह से अपना पूरा जो होता है कि मन से उसमें लगन से लग गई थी कि मुझे इस परिवार को एक दिन अपना बनाना है, इसी परिवार में एक दिन मुझे अपना सम्मान पाना है। दृढ़ निश्चय कर लिए, जिद कर लिए और वो चीज़ें मैं हासिल कर ली। थोड़ा मुझे समय लगा, 10 साल का समय लगा वो समय पाने के लिए, वो इज्जत पाने के लिए और एक मुकाम बनाने के लिए कि मैं घर की बड़ी और संस्कारी और प्यारी बहू, भाभी, बीवी सब बनी।